2024 में 400 पार के नारे लगा रही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा करार दिया। तो वहीं कांग्रेस को भारत जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने वाली पार्टी बताया। हिमाचल प्रदेश के सोलन और शिमला में नड्डा ने दावा किया कि अब चीन भी भारत के विकास की रफ्तार का लोहा मान रहा है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल दागा कि जब मोदी सरकार ने खुद ही यह कबूल किया है कि चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं, तो ऐसे में कथित तौर पर चीन के राजनयिक आरएसएस मुख्यालय क्यों गए, किस लिए गए, क्या बातचीत हुई? ये भारत छोड़ो यात्रा पर निकले, ये तोड़ो यात्रा पर निकले, ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं? कांग्रेस की न्याय यात्रा अभी शुरू ही नहीं हुई थी कि देश की सत्ताधारी पार्टी ने इसे अन्याय यात्रा का खिताब दे डाला। देश की सबसे पुरानी पार्टी को भारत जोड़ने के बजाय भारत तोड़ने वाला बता दिया। अपने गृह राज्य और कांग्रेस की हुकूमत वाले सूबे में रोड शो करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी के दो नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से उत्साहित कांग्रेस ने लोकतंत्र के खतरे में होने का दावा कर दिया। राहुल गांधी को संघर्ष का सबसे साहसी योद्धा भी बता दिया। आज बहुत ही खुशी का दिन है। जब भी दो भाई कभी बिछड़ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, उतनी खुशी होती है। आज उतनी खुशी हमारे को है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई कांग्रेस के नेता में राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर आज दिन तक किसी नेता ने इसका जवाब नहीं दिया। जब जवाहरलाल नेहरू के परिसर में नारे लग रहे थे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और दूसरे दिन इन नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। आज दिन तक माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, आज दिन तक। और मेरा ये कहना है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगते हो, तुम कभी भारत को जोड़ नहीं सकते, तुम हमेशा तोड़ने के लिए लगे रहे, ये याद रखना। सन 84 के दंगे, हमारे सिख भाई जो कत्लेआम कर दिए गए, सारे देश में त्राहिमाम मच गया, हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ। आज दिन तक कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने भी माफी नहीं मांगी, आज दिन तक। और उस समय के बनने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते हैं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये भारत छोड़ो यात्रा पर निकले, ये तोड़ो यात्रा पर निकले। बिरबल जी बने और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस को उठाने में। इसी प्रकार चित्रा ने महिला कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया। आज जो है, आज जरूरत है पूरे देश को कांग्रेस को मजबूत करने की, क्योंकि देश का प्रजातंत्र भी खतरे में है। जो आजादी हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियों से दी थी, उसको कायम रखने के लिए, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए आज सबका फर्ज ये बनता है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। आज पूरे देश में अगर भाजपा को और उनकी ताकतों को कोई चैलेंज कर रहा है तो राहुल गांधी जी हैं। आज उन्होंने जो ये घर वापसी हमारी स्वीकारी है, जो उन्होंने मौका दिया है, आज हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके अथक प्रयास रहे इसके बीच में, और हम समझते हैं कि हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ, युवा साथियों के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस आगे देश में, प्रदेश में और हर बूथ तक एक बहुत ही सशक्त लड़ाई लड़ेगी। सोलन में रोड शो और सभा के बाद हिमाचल की राजधानी शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिनंदन हुआ। नड्डा ने चीन के सरकारी अखबार का हवाला देकर दावा किया कि भारत में विकास की रफ्तार तेज है। आज चाइना का अखबार, चीन का अखबार, आप अखबारें पढ़िए, हेडलाइंस है, चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स, वो कहता है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और विकास और सामाजिक न्याय में सबसे आगे आकर के खड़ा हो रहा है, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। चाइना तारीफ कर रहा है। वो ये भी कहता है कि एक समय में दुनिया में भारत अपने आप को बैलेंस करता था, बैलेंस। आज ग्लोबल टाइम्स चाइना का ये कहता है कि भारत बैलेंस नहीं करता है, भारत अब नई अलाइनमेंट खड़ी करता है, नई अलाइनमेंट खड़ी करता है, ये बात कही जाती है।
लेकिन कांग्रेस को नड्डा का ये दावा नागवार गुजरा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के साथ रिश्ते पर ही बीजेपी और केंद्र सरकार से सफाई मांग ली। खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा, एक तरफ मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहली बार माना कि चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ खबरों के अनुसार चीन के डिप्लोमेट्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए। क्यों गए, किस लिए गए, क्या बातचीत हुई? पीएलआई स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीनी प्रोफेशनल्स टेक्नीशियंस को मोदी सरकार ने वीजा में छूट दी है। क्यों दी? क्या चीन ने हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए स्टेबल्ड वीजा नहीं दिया था? क्या 2020 में चीन से लड़ाई लड़ते हुए हमारे 20 वीर जाबाजों ने गलवान में अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी? मोदी सरकार को तय कर लेना चाहिए कि उनकी चीनी नीति क्या है। न कोई हमारी सीमा में घुसा वाली मोदी जी के चीन को क्लीन चिट है, या उन्हीं के ME वाले नॉट नॉर्मल हैं, जिसमें उन्होंने ऐप बैन के अलावा कुछ नहीं किया। लद्दाख समेत पूरा देश स्पष्ट रूप से जानना चाहता है। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि धर्म धारण करने की चीज है, सियासत की चीज नहीं। नया साल राममय होने वाला है। इस राममय माहौल में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाज के लिए, देश के लिए सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए एक उचित व्यवस्था को दिया था। ईश्वर हम सबको भी वो ताकत दे कि हम उन मर्यादाओं को निभाते हुए, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए देश सेवा में, प्रदेश की सेवा में, अपने भाई बहनों की सेवा के लिए पूरी ताकत लगाएं। हमको